आज भोपाल आएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। ये भी इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 दिनों तक भोपाल में रहेंगे संघ प्रमुख और संघ के दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को करेंगे संबोधित। शारदा विहार में ट्रेनिंग कैंप में लेंगे हिस्सा। शिविर में 400 शिक्षार्थी होंगे शामिल और 13 जून तक चलेगा ये शिविर। कई मुद्दों पर होगी चर्चा, लेकिन ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि आज भोपाल आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और 3 दिनों तक वो भोपाल में ही रहने वाले हैं। संघ के दूसरे साल के शिक्षा वर्ग को वो संबोधित करेंगे और शारदा विहार में ट्रेनिंग कैंप में लेंगे हिस्सा। शिविर में 400 शिक्षार्थी होंगे शामिल और 13 जून तक चलने वाला है ये शिविर। इस शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर से। फोन कॉल पर जुड़ गए मेरे साथ। श्याम जी, आरएसएस प्रमुख का आगमन हो रहा है मध्य प्रदेश में, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उनका? देखिए, 2-3 चीजें खास हैं क्योंकि पिछले दिनों संघ ने जो ये शिक्षा वर्ग है उसके शेड्यूल में काफी बड़े परिवर्तन किए थे जी। जो प्रशिक्षण देना है अब एज के हिसाब से प्रशिक्षण देना तय किया गया है और समाज के हर वर्ग को प्रशिक्षित किया जाएगा, ये तय किया गया है। तो उसी के साथ ये शिक्षा वर्ग जो चल रहा है उसका दीक्षांत समारोह हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये दीक्षांत समारोह संघ प्रमुख पहुंचे। दूसरी बड़ी बात यह, देश के सामने कई बड़े मुद्दे हैं जिन पर लगातार संघ चिंतन करता है। उसमें से एक बड़ा मुद्दा संघ के हिसाब से हिंदू आबादी घट रही है, कई क्षेत्रों में हिंदू आबादी तेजी से घट रही है। दूसरा बड़ा मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन का, उस पर भी संघ फोकस बनाए हुए है। सीए है, इसके अलावा जनसंख्या असंतुलन की बात है और घुसपैठ तो है ही। बांग्लादेश से पाकिस्तान से लगातार जो घुसपैठ है वो भी संघ के विषय में, संघ का विषय है जिस पर वो संघ लगातार चिंतन करता है और सरकार को लगातार आगाह करता है। उसके पास जो बिंदु है वो साझा करता है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, उस पर भी डिस्कशन होगा, उस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे आरएसएस प्रमुख जब आज वो भोपाल पहुंचेंगे। 3 दिन तक यहाँ रुकने वाले हैं, विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। एमपी में अवैध खनन पर मोहन सरकार सख्त। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश। अवैध खनन पर अभियान चलाकर होगी कार्रवाई। अवैध खनन में लगाई गई मशीन होंगी जब्त और जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी ये कार्रवाई। लगातार हम देख रहे हैं कि मोहन सरकार अवैध उत्खनन पर एक्टिव नजर आ रही है, एक्शन मोड पे नजर आ रही है और उसी से जुड़ी ये एक बड़ी खबर मिल रही है। एमपी में अवैध खनन पर मोहन सरकार सख्त है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिए हैं अवैध खनन पर सख्ती के निर्देश। अवैध खनन पर अभियान चलाकर होगी कार्रवाई और अवैध खनन में लगाई गई मशीन जब्त की जाएंगी। जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त टीमें करेंगी ये कार्रवाई। इस खबर पर अपडेट्स ले लेते हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी का रुख करूंगी एक बार फिर से। सूरज, ये हम देख रहे हैं कि लगातार मोहन सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। फिर चाहे हम बहुत सारे मुद्दे ले ले, कृषि का मुद्दा ले ले, खासकर कानून व्यवस्था का मुद्दा ले ले, और इसी पर अब ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अपडेट्स है इस पर? जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई जगहों में आप देखेंगी तो अवैध उत्खनन होता है, चाहे रेत का खनन हो, चाहे पहाड़ों का खनन हो। ऐसे में मोहन सरकार चाहती है कि ये अवैध उत्खनन जो है बंद किया जाए। जो लोग अवैध उत्खनन कर रहे हैं उन पे मामला दर्ज किया जाए और साथ में उनकी जो मशीनें हैं वो भी जब्त की जाए। इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहाँ तक कहा है खनिज विभाग की संयुक्त टीमें जो है पूरे जानकारी जुटाएंगी कहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है और फिर मशीनें जब्त होंगी और जिनकी मशीनें होंगी पर भी मामला दर्ज होगा। खुद जिला कलेक्टर भोपाल से भी कल विस्तार न्यूज की बातचीत हुई क्योंकि भोपाल, राजधानी भोपाल के आसपास भी कई जगह है जहां पर पहाड़ों का अवैध उत्खनन हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम टीम गठित करेंगे और टीम गठित करके कहीं ना कहीं जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर मामला दर्ज किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही शहडोल के व्यवहारी में आपने देखा था कि अवैध उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर ने एक पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ा दी थी जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। तो कहीं ना कहीं चाहे मुरैना हो, चाहे तो सूरज, क्या ये माना जाए कि अब इस तरीके की घटनाएं बंद हो जाएंगी अब जब सरकार सख्त हो गई है?
देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से घटनाएं बंद हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगाम और अंकुश जरूर लगेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव के बयान सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो रेत माफिया हैं या अवैध उत्खनन माफिया हैं उन पर लगाम जरूर लगेगा, और वो कहीं ना कहीं अपनी मशीनें जो हैं जहां अवैध उत्खनन कर रहे हैं वहां से बाहर निकालेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते तो जो टीमें हैं वो छापा मारेंगे और मशीनों को जब्त करने के साथ उनके मालिकों पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। तो लगाम तो जरूर लगेगा अंजलि। बिल्कुल, लगाम तो जरूर लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम अपडेट्स के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश के सागर जिले में दलित की हत्या और उसके बाद युवती की एम्बुलेंस से गिरकर हुई मौत का मामला गर्मा गया है, और इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जाने वाले हैं। सीएम बरोदिया नौनागिर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी यहां पर आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं, और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर पहुंचने वाले हैं, वहां पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जाएंगे, बरोदिया नौनागिर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, सहानुभूति देंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी सागर पहुंच चुके हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। साथ ही साथ जब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी वहां पहुंचे थे तो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी बात करवाई थी पीड़ित परिवार की। और ये दो तस्वीरें देखिए आप, ये दो तस्वीरें दिखा रही है कि किस तरीके से सागर हत्याकांड सियासत गरमा रही है। और देखिए, जीतू पटवारी वहां पर पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी, संवेदनशील ये मामला है, और ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंचे थे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सागर जाएंगे और पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो हमला भी बोल चुके हैं विपक्ष पर। और देखिए, सागर में दलित युवती की मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। सीएम ने मृतक के परिवार से सहानुभूति जताते हुए कहा है कि वे खुद सागर खुरई जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे घटना की जानकारी मिली है, मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान सब ठीक करेगा। पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि झगड़ा फिर से ना हो, प्रशासन मुस्तैदी से पेश आए, और इसके साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है उन्होंने। मैं स्वयं जा रहा हूं सागर खुरई में, मुझे जानकारी मिली है। मेरी मृतक परिवार के साथ भी सहानुभूति है, और कुल मिलाकर के गांव के लोग मिले तो यह आपस में झगड़ा आगे न हो, ऐसी स्थिति से समझ में आना चाहिए। हमने प्रशासन से भी कहा कि वो मुस्तैदी से पेश आए। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, सागर हत्याकांड के मामले पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। आज सीएम पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, कब तक पहुंचने की संभावना है? क्या यहां से रवानगी हो गई है सीएम की? जी देखिए अंजलि, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार सियासत हो रही है, पहले दिग्विजय सिंह, फिर जीतू पटवारी, फिर राहुल गांधी का वो ट्वीट, और राहुल गांधी का यह कहना कि पूरे भाजपा सरकार और मोदी सरकार पे जिस तरह राहुल गांधी ने घेरा है, पूरे मामले को अगर अंजलि समझें तो ये मामला 2 अगस्त 2023 से शुरुआत होता है, जब नितिन अहिरवार नामक एक युवक की दबंगों ने पीट कर हत्या कर दी। उसी का राजीनामा कराने के लिए लगातार जो पीड़ित पक्ष से जो दबंग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो राजेंद्र अहिरवार, नितिन अहिरवार के चाचा थे, उन पर हमला किया गया, जिसके बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई, और अस्पताल से सबको ले आते वक्त कहीं ना कहीं जो भतीजी है राजेंद्र अहिरवार की, उसकी कहा जा रहा है कि सब वाहन से गिरकर मौत हो गई। फिलहाल ये जांच का मामला है, लेकिन इस पूरे मामले पर आज मुख्यमंत्री मोहन यादव विपक्ष ने इसे मुद्दा बना दिया है। मुद्दा लेकिन संवेदनशील है, बड़े नेता कांग्रेस के पहुंच रहे हैं। इसी बीच सीएम ने प्रशासन को मुस्तैदी से पेश आने के निर्देश भी दे दिए। लगातार कार्रवाई की बात कही जा रही है। आज सीएम वहां पहुंचेंगे, जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। जी निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव 8:30 बजे भोपाल से निकलेंगे। राजधानी भोपाल से सागर के खुरई में के जिस गांव में यह घटना हुई वहां जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे। उससे पहले उनका बयान भी अंजलि सामने आया है कि वो उन्होंने जिस तरह से कहा है कि प्रशासन को मुस्तैदी से काम लेना पड़ेगा, और कई लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है, कार्रवाई होगी कई लोगों पर। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि वो खुद जाए और पीड़ित परिवार से मिले, पूरे घटना को पीड़ित परिवार के जुबान से ही समझे। जिस तरह से मामला सामने है उसमें कहीं ना कहीं सियासत इसलिए भी हो
रही है। सूरज, क्योंकि आप इसकी जब सियासत जो गरमा रही है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन देखिए सागर जाने वाले हैं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सागर में क्या माहौल है, क्या अपडेट्स है, वो जान लेते हैं। मेरे सहयोगी परशुराम साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे साथ। परशुराम, आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव सागर आने वाले हैं, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करेंगे, कब तक पहुंचने की संभावना है? जी अंजलि, मैं अपने दर्शकों को बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करीब 9 बजे वो सागर के बरोदिया नैनागढ़ पहुंचेंगे, जहां वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। जी। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मिलने के बाद जो है सागर से लेकर दिल्ली तक सियासत इस मामले में तेज हो गई है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं उनका इस मामले को लेकर ट्वीट सामने आए हैं। तो अभी जो है थोड़ी देर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर के बरोदिया जी बिल्कुल, थोड़ी देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचेंगे, लेकिन पीड़ित परिवार वालों से अगर आपकी बात हुई तो उनकी क्या कुछ अपेक्षाएं हैं सरकार से? अभी निष्पक्ष जांच कराने की मांग भी की है पीड़ित परिवार वालों ने। जी अंजलि, बिल्कुल, हम बता दें कि पीड़ित परिवार का यही कहना है कि जो आरोपी इस मामले में नहीं बनाए गए उन लोगों को आरोपी बनाया जाए। साथ ही इस पूरे मामले में जो सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है परिवार के द्वारा। ठीक है परशुराम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका भी तमाम जानकारी के लिए। देखिए लोकसभा चुनाव अब धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और 4 जून को तो नतीजे का दिन है, और ऐसे में कांग्रेस के खेमे से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। एमपी में दर्जन भर से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने का कांग्रेस ने दावा किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है, चारों ओर से चमकाया जा रहा है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय। जश्न के लिए कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डुओं का ऑर्डर दे दिया है। अंदर से लेकर बाहर तक चमकाया जा रहा है कांग्रेस कार्यालय, और 4 जून की शाम को बड़ा जश्न मनाने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। तो देखिए ये बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के खेमे से निकल कर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में 4 चरणों के साथ ही लोकसभा चुनाव में मतदान संपन्न हो गया था, और अब ऐसे में जहां जैसे जैसे 4 जून की नजदीक आ रही है तारीख, नतीजे की तारीख, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी आश्वस्त नजर आ रही है कि दर्जन भर से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, और ऐसे में कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाने की तैयारी शुरू की गई है। और देखिए भोपाल में कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। 4 जून को परिणाम से पहले जश्न की तैयारी कर ली गई है। 4 जून को सुबह पीसीसी में मनाया जाएगा जश्न। आप रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर कांग्रेस कितनी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। जीत के दावे और तैयारियां तो सभी करते हैं, लेकिन कांग्रेस तो अब दावों और वादों से आगे बढ़कर लड्डुओं तक पहुंच गई है। अभी लोकसभा के रण में आखिरी और 7वां राउंड बाकी है, लेकिन उससे पहले ही मध्य प्रदेश के दिल भोपाल में कांग्रेस ने 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर दे दिया है। कांग्रेस नतीजों से पहले ही बड़े बड़े दावे कर रही है और 4 जून को जश्न की तैयारियों में जुट गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 4 जून से पहले ही इंडिया गठबंधन की जीत की बात कर रही है और जश्न के लिए अलग अलग तैयारियां भी कर रही है। शेरवानी की पहले भी सिली थी, पहले मुख्यमंत्री पद के लिए सिली थी, बीडी शर्मा जी की, गोपाल भार्गव जी की भी शेरवानी सिली थी, शिवराज जी तो थे ही मुख्यमंत्री, और भी कई सारे नेता, कैलाश विजयवर्गीय और अपने पटेल साहब जो प्रहलाद पटेल के तो घर पे सुरक्षा भी बढ़ा दी गई थी। लेकिन आप सबने देखा कि एक पर्ची आती है दिल्ली से और पर्ची में जिसका नाम निकलता है वो मुख्यमंत्री बन गया। यही राजस्थान में हुआ, यही मध्य प्रदेश में हुआ, यही छत्तीसगढ़ में। कांग्रेस के इन बड़े बड़े दावों पर बीजेपी भी अब चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ ख्याली पुलाव पका रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस को हिदायत दी है और कहा है कि 4 जून की हार के बाद हार का ठिकरा ईवीएम पर मत फोड़िएगा। कांग्रेस पार्टी का दिवालियापन दिखता है, जो कि विपक्ष के नेता बनाने में पिछले 10 सालों में असफल रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी की जमीन पूरी तरह समाप्त हो गई है। नतीजों से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत के दावे कर रही है। दोनों ही पार्टियां जीत को लेकर आश्वस्त दिख रही है, लेकिन अब देखना होगा कि 4 जून को कौन सी पार्टी के दावे सही होते हैं और कौन सी पार्टी के दावों की जनता हवा निकाल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।
तो देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है, लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहा है और तमाम पार्टियां जो हैं अपनी जीत का दावा करती हुई भी दिख रही हैं। खैर, इस वक्त इंदौर से एक बड़ी खबर मिल रही है कि इंदौर में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 4 पब्स पर पहुंची टीम ने छापा मारा है। कोको लोको, टीडीएस, जीएनटी रोड और पिक्चर्स कैफे बार पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि जीएसटी विभाग को टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी, वही 4 अलग अलग टीम ने ये कार्रवाई की है। और आपको ये भी बता दें कि शहर में बड़े दिनों बाद पब्स पर जीएसटी विभाग लगातार शिकंजा कस रहा है और ये इंदौर से खबर मिल रही है। इंदौर में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 4 बड़े पब्स पर पहुंची जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। कोको लोको, टीडीएस, जीएनटी रोड और पिक्चर्स कैफे बार पर कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि जीएसटी विभाग को टैक्स चोरी की जानकारी मिली थी और उसी को देखते हुए ये छापा मारा गया है। 4 अलग अलग टीम्स ने ये कार्रवाई की है। और आपको ये भी बता दें कि शहर में बड़े दिनों बाद पब्स पर जीएसटी विभाग लगातार अब शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है। तो वहीं एमपी में सीबीआई जांच में फिट पाए गए नर्सिंग कॉलेजेस की अब दोबारा जांच होगी। यह आदेश जबलपुर हाईकोर्ट ने दिए हैं। पूरी जांच की वीडियोग्राफी की जाएगी। वहीं मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले में एक के बाद एक नई परतें खुलती जा रही हैं। अब इस घोटाले में एक और नया अपडेट सामने आया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन की याचिकाकर्ता पर सुनवाई करते हुए पुरानी जांच में सही पाए गए नर्सिंग कॉलेज पर फिर से जांच करने के आदेश दे दिए हैं। जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच ने कहा कि पिछली जांच में फिट घोषित किए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच होगी और इस पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। एक बार हाईकोर्ट के आदेश को जरा डिटेल में समझ लेते हैं। हाईकोर्ट के आदेशानुसार पिछली जांच में फिट घोषित पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों की अब दोबारा जांच होनी है। साथ ही साथ इस पूरे जांच की वीडियोग्राफी भी होगी। इस वीडियोग्राफी के दौरान जिला के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी सीबीआई के साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ कॉलेज के संचालक और प्रिंसिपल भी जांच में उपस्थित रहेंगे। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अब पुराने नियमों से ही मान्यता प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, जिसके तहत अनसूटेबल 86 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता भी रद्द हो जाएगी। हालांकि इस जांच और कार्रवाई का असर स्टूडेंट्स पर नहीं पड़ेगा। इससे पहले हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच टीम ने मध्य प्रदेश के 600 में से 308 नर्सिंग कॉलेज की जांच रिपोर्ट दे दी थी। अब जरा उस रिपोर्ट की बारीकियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सीबीआई की पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक कुल नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 308 है, जिसमें कि योग्य नर्सिंग कॉलेज 169 की संख्या में है। तो वहीं अनफिट नर्सिंग कॉलेजों की संख्या 73 है, जबकि अयोग्य कॉलेज कुल 61 की संख्या में है। इससे पहले बीते 27 मई को इंदौर की 5 नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को रद्द कर दिया गया था। नर्सिंग के इस घोटाले में एक के बाद एक नए अपडेट सामने आ रहे हैं और नर्सिंग के रंग ने मोहन यादव सरकार के दामन पर भी अब एक गहरा दाग छोड़ा है। अब देखना होगा कि सरकार और न्यायालय कितनी जल्दी इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंच पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और देखिए, अब मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत देने के लिए प्रशासन की तरफ से एक पहल की गई है। ट्रैफिक सिग्नल को फ्री कर लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। देखिए ग्वालियर की ये रिपोर्ट। उफ, ये गर्मी। मध्य प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। प्रदेश का सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला शहर ग्वालियर में नौतपा का पारा भी हाई है। तापमान 47 डिग्री को छू रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी ट्रैफिक सिग्नल की रेड लाइट पर खड़े 2 पहिया वाहन चालकों को हो रही है। ट्रैफिक सिग्नल पर लोगों को 90 से 100 सेकंड तक धूप में खड़े रहना पड़ता है। लेकिन भीषण गर्मी को देखते हुए शहर के 26 तिराहे और चौराहे जहां दोपहर में ट्रैफिक लोड कम रहता है, वहां 4 घंटे के लिए ब्लिंकर पर डाल दिया गया है, जिससे वाहन बिना रुके सफर कर सकें। भीषण गर्मी में प्रशासन की पहल, 12 से 4 बजे तक ब्लिंकर पर रहेगा ट्रैफिक सिग्नल। शहर के 26 ट्रैफिक सिग्नल को किया गया फ्री। आकाशवाणी तिराहा, माधव नगर, नदी गेट रहेंगे सिग्नल फ्री। तानसेन रोड, राजमाता तिराहा, वीसी बंगला भी रहेंगे सिग्नल फ्री। थाटीपुर, हजीरा चौराहा, जीएसटी भवन तिराहे को भी रखा सिग्नल फ्री।
अभी जो गर्मी का टाइम विशेष रूप से 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक का जो टाइम है उसमें कई सारे चौराहों पे बॉलीवुड। और देखिए छिंदवाड़ा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। परिवार के मुखिया ने कुल्हाड़ी से की हत्या, फांसी लगाकर खुद की भी जान दे दी। बोदल कचार गांव की ये पूरी घटना निकलकर सामने आ रही है। छिंदवाड़ा का ये मामला है। छिंदवाड़ा से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी गई है। परिवार के मुखिया ने कुल्हाड़ी से इन 8 लोगों को हत्या कर मौत के घाट उतार दिया, फांसी लगाकर उसके बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। और बोदल कचार गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, अपने ही परिवार के मुखिया ने 8 लोगों की जान ले ली। आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या, परिवार के मुखिया ने कुल्हाड़ी से कर दी हत्या और फांसी लगाकर उसके बाद खुदकुशी कर ली। बोदल कचार गांव का ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। देखिए छिंदवाड़ा से ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आदिवासी परिवार के 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। परिवार के मुखिया की ही तरफ से कुल्हाड़ी से हत्या कर दी 8 लोगों की और उसके बाद खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। बोदल कचार गांव की ये घटना निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए आदिवासी परिवार के 8 लोगों की हत्या कर दी है परिवार के ही मुखिया ने और उसके बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली।